गाइस 2 साल से ज्यादा हो चुका है फ्री फायर को इंडिया में बैन हुए, लेकिन 5 सितंबर 2023 के उस रिलॉन्च वाले न्यूज के बाद तो आज तक फ्री फायर का कुछ अता पता ही नहीं है। बट गाइस गेस व्हाट, खुशी के दिन वापस आने वाले हैं। वो सारी यादें जो हम लॉकडाउन में बनाए थे, दिन रात गेम खेला करते थे, साला रियल लाइफ से ज्यादा तो गेम में अच्छे दोस्त बनाए थे, 2 अजनबियों से भाइयों तक का सफर तय करे थे। भाई लोग कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि वो सारे पुराने दिन फिर से वापस आने वाले हैं। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रूफ्स दिखाऊंगा जो कि डायरेक्ट इंडिकेशन है फ्री फायर इंडिया के कमबैक का। मुझे पता है तुम लोग के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, और हाँ, ये वीडियो कोई क्लिकबेट नहीं है, तुमको तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब देखो आज की इस वीडियो में एक 13 के सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूबर वो कर दिखाएगा जो 5-10 मिलियन वाले कभी नहीं कर सकते। मतलब मैं तुमको वो सारे प्रूफ्स तो दिखाऊंगा ही, फ्री फायर इंडिया के डाटा सेंटर के बारे में भी बताऊंगा, जिसके साथ साथ वीडियो के एंड में मैंने फ्री फायर के यूट्यूबर्स के बारे में भी बात करी है। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बाद में तुम सब खुद बोलोगे कि तुम सब कितने ज्यादा मैनिपुलेट किए जा रहे थे। Without wasting more further time, let's move on to the video. 5 सितंबर 2023 गाइस, ये वही दिन है जब फ्री फायर इंडिया वापस से प्ले स्टोर पे लॉन्च होने वाला था, क्योंकि फ्री फायर को उसका खुद का डाटा सेंटर मिल गया था। अब देखो तुमको तो याद ही होगा, जब फ्री फायर इंडिया का अनाउंसमेंट हुआ था तो उसमें ये भी साफ साफ लिखा था कि फ्री फायर को जो उसका खुद का डाटा सेंटर है वो योटा कंपनी प्रोवाइड करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने गैरेना के साथ एक MOU साइन किया था, जिसमें साफ साफ लिखा था कि फ्री फायर का डाटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में स्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि खुद योटा कंपनी स्टेब्लिश करेगी। सब कुछ स्टेब्लिश होने के बाद फाइनली 5 सितंबर को गेम लॉन्च होने का अनाउंसमेंट कर दिया गया। सर्वर पे बहुत ज्यादा लोड पड़ने की वजह से लॉन्च को डिले कर दिया गया। इसके बाद गैरेना वाले जो गायब हुए ना भाई, कोई सांस डकार ही नहीं ले रहा साला। बट लॉन्च के ठीक 7 महीने बाद, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसी साल अप्रैल में फ्री फायर का डाटा सेंटर ग्रेटर नोएडा से नवी मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। और लॉन्च होने में डिले इसीलिए हो रहा है क्योंकि अभी सर्वर्स की टेस्टिंग चल रही है, ये पता करने के लिए कि आने वाले टाइम में ये सर्वर हाई स्ट्रीमिंग वर्कलोड को हैंडल कर पाता है कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम नोएडा में जो गलती हुई थी वो दोबारा से ना हो और सारे प्लेयर्स को एक अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिले। नवी मुंबई डाटा सेंटर से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स है, मैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाकर के पढ़ सकते हो। और अभी तक तुम MS धोनी सर का शूटिंग वाला क्लिप भी देख लिए होगे, जिसमें माही सर गैरेना की मर्चेंडाइज पहन के कुछ शूटिंग करते नजर आ रहे थे। और तुम सबको याद ही होगा कि फ्री फायर के जितने भी पार्टनर प्रोग्राम वाले यूट्यूबर्स हैं, उनको MS धोनी से रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट्स मिले थे। मतलब समझ लो भाई, सोने पे सुहागा। और तुम सब ये मान के चल सकते हो कि आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर तुमको फ्री फायर देखने को मिल सकता है। 6 महीने कुछ ज्यादा नहीं हो गया भाई लोग? समय तो लगेगा ना, हो सकता है 1 महीने में आ जाए, हो सकता है 2, 3, 4, भाई कुछ भी हो सकता है। भाई वो गैरेना वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना मान के चलो कि गेम आएगा जरूर, और इस बार आएगा तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा, और ई स्पोर्ट्स का भी कमबैक होगा। चलो ये तो हो गई फ्री फायर कमबैक की बातें। मेरा तुम लोग को इस वीडियो पे बुलाने का पर्पस कुछ और था। याद करो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आज एक 13 के सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूबर वो कर दिखाएगा जो 5-10 मिलियन वाले कभी नहीं कर सकते। मैं ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन आने वाले 2 से 3 मिनट में मैं कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिसके बाद तुमको फ्री फायर के यूट्यूबर्स पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है। लेकिन उससे भी पहले गाइज, वी आर वेरी क्लोज टू 20 के सब्सक्राइबर्स, तो जल्दी करा दो भाई। मैं तो कहता हूँ कि 25-30 ही करा दो, तुम्हारा भाई भी करे बे सबकी बराबर इस साला। तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है ना, उसको साले को खींच के मारो, और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। और हाँ, मेरा नाम जरूर से याद रखना, Y1069, फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। चलो बहुत हो गई बातें, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। अब देखो, ये फ्री फायर के जो यूट्यूबर्स है ना, ये व्यूज और सब्सक्राइबर्स के भूखे हैं। ये वही यूट्यूबर्स हैं जो फ्री फायर के मॉडरेटर के शादी में जाते हैं, नाच गाना करते हैं, और वापस यूट्यूब पे आके वीडियो डालते हैं कि वी नीड आंसर फ्रॉम फ्री फायर मॉडरेटर एंड फ्री फायर एम्प्लॉइज। सच बताऊं तो मुझे गुस्सा तो बहुत आया जब मैंने ये सारी चीजें नोटिस करी। और हाँ, मैं सारे यूट्यूबर्स को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, गिने चुने 2-3 यूट्यूबर्स हैं, बाकी समझदार लोग समझ ही गए होंगे, किसी को भी हेट देने की जरूरत नहीं है। वेल, वो सब छोड़ो, तुम इस बंदे को तो जानते ही होगे। चलो, इसकी एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बंदा ई स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराता है। लेकिन पता है मुझे अच्छा क्या नहीं लगा? बंदे के फ्री फायर के मॉडरेटर के साथ बकायदा एक फोटो है। इससे इतना तो कंफर्म है कि भाई के कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट्स तो है फ्री फायर में। तो क्या जरूरत थी वो 7 days 7 वीडियोस आस्किंग आंसर फ्रॉम फ्री फायर डालने की? चलो मान लिया कि फ्री फायर मॉडरेटर के साथ वाले फोटो में और 7 days 7 वीडियोस वाले सीरीज के टाइम पीरियड में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन अंदर के जो कॉन्टेक्ट्स हैं उसका क्या? भाई ने ये 7 days 7 वीडियोस आस्किंग आंसर फ्रॉम फ्री फायर वाली सीरीज 3 महीने पहले शुरू करी थी, यानी जुलाई से अगस्त के बीच में, और नवी मुंबई डाटा सेंटर वाला न्यूज अप्रैल का है। न्यूज
यस गाइज, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक देखना और सारे कीवर्ड्स को कनेक्ट करने की कोशिश करना। ब्रदर, आप चाहते थे तो इस चीज पे भी वीडियो बना सकते थे, तो क्या जरूरत थी इतना बड़ा ड्रामा करने की? अब देखो, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई हमने शादी वाला व्लॉग देखा था, उसमें मॉडरेटर खुद बोल रहा है कि उसको खुद नहीं पता फ्री फायर इंडिया कब वापस आएगा। वो मॉडरेटर है, जब मैं बता सकता हूँ तो मॉडरेटर नहीं बता सकता। इवन उन लोग को तो सब कुछ पहले ही पता चल जाता होगा। नहीं, ये सब न्यूज तो देना मेरा काम है ना। न्यूज, फिर से न्यूज। चलो अब इसी चीज पे बात करते हैं। तुम लोग श्रेय वाइटी को तो जानते ही होगे। हाँ, वही श्रेय वाइटी जिसका घर अमित भाई और अज्जू भाई के नाम पे चलता है। जिसको नहीं पता उसको बता दूं, श्रेय वाइटी फ्री फायर के न्यूज वीडियोस बनाता है। ब्रदर, नो हेट टू यू, मेरे को तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, बस इतना पूछना चाहता हूँ कि 3 तूफान टिप्स के ऊपर वीडियो क्यों नहीं आई? बंदा खून से लथपथ मदद मांग रहा था। पुलिस की तो छोड़ो, मेरे को पुलिस वालों से भी कोई उम्मीद नहीं, लेकिन अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर हो ना, तो आपका एक इनिशिएटिव भी ज्ञान गेमिंग और 3 तूफान टिप्स जैसे बंदों को जस्टिस दिला सकता है। एक रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर मतलब क्या होता है? जनता की आवाज। और इस कम्युनिटी में छोटे क्रिएटर्स की आवाज उठाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, अनटिल एंड अनलेस कोई बड़ा क्रिएटर आवाज उठाए। चाहे तो अज्जू भाई और अमित भाई से भी बुलवा सकता था, क्योंकि वो दोनों बड़े क्रिएटर हैं और उन दोनों की आवाज ज्यादा सुनी जाएगी। और अज्जू भाई और अमित भाई जैसे क्रिएटर्स के आवाज उठाने से ही कुछ हो सकता है। लेकिन क्या करें, सबके सब तो पैसे बनाने में बिजी है ना। चलो तुमको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। तुम में से मैक्सिमम लोग पारस ऑफिशियल को तो जानते ही होंगे। नहीं जानते तो बता दूं, पारस ऑफिशियल एक BGMI क्रिएटर है, जिसको 11 अप्रैल 2022 को 10-12 लोग ने मिलके मारा था। उसका भी सेम हाल था अपने 3 तूफान टिप्स भाई जैसे। बंदा हर जगह जा करके जस्टिस की डिमांड करता था। और कसम से भाई लोग, ये BGMI कम्युनिटी इतनी ज्यादा मैच्योर कम्युनिटी है, इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी है, वहाँ के क्रिएटर्स ने विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पारस को जस्टिस दिला दिया। और इसमें मेजर रोल वहाँ के बड़े क्रिएटर्स का था। एक टाइम पे हमारी भी कम्युनिटी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी थी, पर अब सब कुछ बदल चुका है। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ अब पहले जैसे नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। और तुम सब ऑडियंस के वजह से ही हो सकता है। ये बात याद रखना, आज तुम हो तो वो क्रिएटर्स हैं, अगर तुम नहीं होते तो उन क्रिएटर्स की कोई औकात नहीं होती। इसीलिए मैनिपुलेट होके उन सब के इशारों पे नाचना बंद करो। जो क्रिएटर्स तुमको कहते हैं ना कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, स्पैम करो, वी वांट फ्री फायर इंडिया बैक, वी वांट ओल्ड फ्री फायर, इन सब का कोई मतलब नहीं। वैसे भी फ्री फायर तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। क्यों नहीं सुनेगा फ्री फायर, मैं ये भी बताऊंगा। क्योंकि देखो, फ्री फायर इंडिया और फ्री फायर मैक्स दोनों गेम भले सेम है, लेकिन दोनों के डिपार्टमेंट अलग अलग है। और अगर तुम फ्री फायर मैक्स में जाके बोलोगे तो वहाँ पे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है गेम। और अगर तुमको अभी भी लगता है कि फ्री फायर हमारी बात सुनेगा, फ्री फायर इग्नोर कर रहा है, भाई फ्री फायर इग्नोर नहीं कर रहा है, तुम ही गलत जगह जाकर के स्पैम कर रहे हो। ऐसे थोड़ी ना गेम में ये लेटेस्ट मीम्स के इन गेम मैसेजेस आ गए, ये खेलेगा फ्री फायर और फोन बजा पैसे वाला सीन नहीं है, रोल नंबर वाला। इसका मतलब ही यही होता है कि फ्री फायर कहीं ना कहीं आजकल के लेटेस्ट चीजों से अवेयर है। फ्री फायर को पता है कि आजकल ट्रेंड में क्या चीजें चल रही है। भाई जो बात सीधी साफ बात, तुम्हारी बातें फ्री फायर इंडिया के आने के बाद ही सुनी जाएगी, तुम्हारी एक एक बात सुनी जाएगी। फ्री फायर मैक्स जैसे चल रहा है चलने दो और फ्री फायर इंडिया का वेट करो, क्योंकि फ्री फायर इंडिया के आने के बाद ही तबाही मचेगी। और बहुत जल्द फ्री फायर इंडिया का डेट भी अनाउंस कर दिया जाए। और ये जितने स्पैम वगैरह है, इन सब फालतू की चीजों पे अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और अपने गेमिंग स्किल्स पे ध्यान दो, क्योंकि फ्री फायर के साथ साथ ई स्पोर्ट्स भी वापस आने वाला है। और रही बात ई स्पोर्ट्स की, तो इस बार वाले दिवाली कब से मुझे वही उम्मीद थी जो हुआ है। ये जितने भी हैकर वगैरह हैं, इन सब पे बात करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो होगा फ्री फायर इंडिया के आने के बाद ही होगा। और हाँ, मैं ई स्पोर्ट्स के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में गेमिंग इंडस्ट्री मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर टच करेगी। तो यस गाइज, लग जाओ अभी से, बुला लो अपने पुराने दोस्तों को वापस और तैयार हो जाओ तूफान मचाने के लिए। Well, this was all about today's video. Make sure to hit the like button and subscribe the channel Y1069. और हाँ भाई लोग, we are very close to 20 के सब्सक्राइबर्स, तो जल्दी से करा दो भाई। चलो थोड़ा देसी चीजें प्रमोट करते हैं। मैं कब तक ये BNL का गेम प्ले यूज करूंगा भाई अपने बैकग्राउंड में। भाई लोग, आप अपना गेम प्ले रिकॉर्ड करो हाईएस्ट क्वालिटी में और उसको YouTube पे अपलोड करो, और मेरे को Instagram पे भी फॉलो करके टैग कर देना। हाँ, मैं तुम्हारी गेम प्ले अपने वीडियो के बैकग्राउंड में यूज करूंगा, और हाँ, पूरा का पूरा क्रेडिट भी दूंगा। लेट्स ब्रिंग द इंडियन कल्चर बॉयज। और ये भी बताना कि क्या मुझे टॉप 5 वाला सीरीज कंटिन्यू रखना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो सीरीज तुम सबको बहुत पसंद आया था। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताना। चलो भाई, मैं चलता हूँ। दिस इज योर होस्ट Y1069 साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए ख्याल रखो, मचाते रहो। बाय बाय, आई लव यू ऑल।